हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि क्या जिससे हम प्रेम करते हैं या जो हमसे प्रेम कर रहा है, क्या वह वास्तव में प्रेम कर रहा है कि हम कहीं गलत फहमी में तो नहीं हैं। आप कहोगे यार जाओ, आप कौन होते हो बताने वाले कि जो हम प्रेम करते हैं वो सही में करते हैं या फिर अगला हमसे जो कर रहा है वो सही में कर रहा है कि हम गलत फहमी में। हमको पता है हम गलत फहमी में नहीं है। बात आप सही है, आपको इतना कॉन्फिडेंस है, हमको अच्छा लगा कि आपको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है अपने प्रेम पर। लेकिन कॉन्फिडेंस है, लेकिन प्लीज़ एक बार हमारी बात सुन लीजिए। शायद आपको थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। अगर ना होना पड़ा तो भी अच्छी बात है, लेकिन अगर सुन लेंगे तो हम गारंटी लेते हैं 101% कि आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे और अगला आपसे प्रेम करता है कि नहीं यह सोचने के लिए आप तो 200% जो है मजबूर हो जाएंगे। क्या कि अगला हमसे प्रेम करता है कि नहीं। हम कह रहे हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रेम कर ही नहीं सकता। कह रहे हाँ, काहे नहीं कर सकता, हम करते हैं। ठीक है, आप करते हो, उसको आप प्रेम का नाम देते हो, वास्तव में प्रेम नहीं है। कैसे? सुन लीजिए प्लीज़, 1 मिनट सुन लीजिए। कैसे? ऐसे कि आप उससे प्रेम करते हो या फिर अगला आपसे प्रेम करता है। मान लेते हैं आप लड़की हो और अगला व्यक्ति लड़का आपसे प्रेम करता है। ठीक है, लड़का प्रेम करता है, कब तक करता रहेगा? कब तक? कभी सोचा आपने? एक समय के बाद क्या वो कम नहीं होगी? इस बात की गारंटी है। जो आपको प्रेम लग रहा है एक समय के बाद वो जरूर कम हो जाएगा, इवन कि खत्म हो जाएगा। 101% खत्म हो जाएगा। किसी का भी प्रेम ऐसा नहीं है जिसका परमानेंट चले। खत्म क्यों हो गया? जो प्रेम था वो प्रेम नहीं था। क्या था? अगले व्यक्ति की जरूरत थी जो आपसे पूर्ति हो रही थी, या आपकी जरूरत थी अगला व्यक्ति पूर्ति कर रहा था। जरूरत थी, जरूरत था, उस व्यक्ति को जरूरत था, उस आदमी को जरूरत था जो आपको ऐसे दर्शित करता था कि हम आपसे प्रेम करते हैं। आपको लगता था प्रेम कर, वास्तव में वो आपसे नहीं प्रेम करता था। वास्तव में अगर देखा जाए वो अपने आप से करता था। कैसे अपने आप से करता था? ऐसे करता था कि देखिए, आपसे जो प्रेम करता था वो अपनी सेक्सुअल भूख मिटाने के लिए प्रेम करता था। ठीक है, कैसे? कि उसको क्या थी? तड़प थी। क्या थी? तड़प थी, उसको चाहत थी। किसकी? सेक्स की। और सेक्स के लिए आप उसके लिए बेटर ऑप्शन थे। चाहे आप पति के रूप में, पत्नी के रूप में भी हो सकते हो, लेकिन सेक्स की जरूरत है तो पति पत्नी से ज्यादा प्रेम करेगा या पत्नी पति से ज्यादा प्रेम करेगी। एक समय के बाद वो खत्म हो जाएगा। क्यों? सेक्स की पूर्ति की जरूरत खत्म, प्रेम खत्म। तो कहाँ गया प्रेम? जब इसको जिसको आप प्रेम का नाम दे रहे हो, कहाँ गया प्रेम? वो प्रेम नहीं था। पति महाराज को सेक्स चाहिए था या बॉयफ्रेंड को सेक्स चाहिए था, तो आपको ऐसे दर्शित करते थे कि आपके लिए 4 तारे तोड़कर लेते आएंगे, और कुछ हद तक करते भी थे। आपको शॉपिंग करा देते थे या और कुछ चीज़ें जो है जिससे आप खुश हो जाएं, उन सब चीज़ों का करते थे। तो उसको करके उनको खुशी नहीं मिलती थी, आपको खुश करने से उनको खुशी मिलती थी। क्या मिलती थी? आप जो है उनके साथ हम बिस्तर हो जाते थे, आराम से हो जाते थे, दिक्कतें नहीं होती थी। ठीक है, तो उनका ओवरऑल प्रेम अपने आप से था, लेकिन आपको ऐसा दर्शित करते थे कि हम आपसे प्रेम करते हैं, या आपको ऐसा लगता था कि वो हमसे प्रेम करता है, इस वजह से हमारे साथ इतनी इतनी अच्छी बातें कर रहा है। ठीक है, इस वजह से इतनी इतनी अच्छी बातें कर रहा है। वो जरूरतें, वो चाहत खत्म हो गई, सब आपकी गलतफहमी मिट गई। ठीक है, यानी अगले को अगर ऑप्शन मिल गया तो क्या हुआ? आपको छोड़ के चला गया। आपको लग रहा है हमसे प्रेम करता था, प्रेम नहीं कर रहा है, उसको ऑप्शन मिल गया। या फिर उसकी चाहत खत्म हो गई, उसकी भूख खत्म हो गई। जब उसकी भूख खत्म हो गई, उसको भूख नहीं है, व्यक्तिगत रूप से भूख नहीं है, तो वो व्यक्तिगत रूप से प्रेम करता है, उसकी अपनी भूख खत्म, अपने से प्रेम खत्म, अपने भूख के प्रति प्रेम खत्म। जब अपने भूख के प्रति प्रेम खत्म तो आपसे क्या हुआ? उसका प्रेम खत्म हो गया। ठीक है, बस इतनी सी बातें हैं। तो आप कहोगे अच्छा, आप कह रहे हो अच्छा चलते हैं, और भी प्रेम की बातें हैं, आप उस पर डिटेलिंग बताइए। मम्मी जो प्रेम करती हैं वहाँ बताइए। वहाँ पर जो मम्मी करती तो निस्वार्थ भाव से करती हैं, पापा जो करते हैं निस्वार्थ भाव से करते हैं, या भाई जो करता है वो तो निस्वार्थ भाव से करता है, वहाँ पर स्वार्थ नहीं होता।
भैया आप बात सही कह रहे हो, लेकिन थोड़ी सी उसकी गहराई में तो जाओ। जैसे मम्मी का लेते हैं, मम्मी आपसे प्रेम क्यों करती हैं, इसकी वजह समझिए। मम्मी जो है आपकी बॉडी को अपनी बॉडी से अलग नहीं समझती हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी बनी है उनकी बॉडी के अंदर से। अब उनकी बॉडी से आप अब बाहर आए हुए हो, ठीक है? तो उनके बॉडी से जब आप बाहर आए हुए हो तो मम्मी क्या सोचती हैं, अपनी बॉडी को जैसे समझती हैं ऐसे ही आपकी बॉडी को वो समझती हैं, ठीक है? यानी मम्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी बॉडी और आपकी बॉडी में कोई अंतर नहीं है। अंतर तो है, इतना अंतर है कि मम्मी की एक अपना पर्सनल शरीर है, लेकिन एक और शरीर बना है जिसमें कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा किसकी है, मम्मी की है। तो मम्मी को वो भाव आता है अपने शरीर में और अपने बच्चे के शरीर में, उनको बहुत ज़्यादा अंतर नहीं समझ में आता। अंतर तो है लेकिन बहुत माइनर से अंतर होता है, बहुत ही माइनर से अंतर होता है। इस वजह से कोई भी मम्मी जो है अपने पुत्र को, पुत्री को निस्वार्थ भाव से प्रेम कर लेती है। लेकिन अगर उसके डिटेलिंग में आप जाओगे तो देखोगे कहीं न कहीं किससे प्रेम करती है, अपने बॉडी से करती हैं। उनके बॉडी से आपकी बॉडी बनी है तो उनका प्रेम क्या हो जाता है, जेन्युइन हो जाता है, बाय नेचुरल आता है, ठीक है? वो क्या आता है, बाय नेचुरल आता है। लेकिन आप सुने होंगे या दोस्तों यारों में ऐसे सुने होंगे, मम्मी हमको पहले बहुत मानती थी, जब से हमारी शादी हो गई तब से ऐसे हो गई, या हमारे बड़े भाई ज़्यादा मानने लगी, उसको मानने लगी। अब क्यों ऐसा हो रहा? क्योंकि भैया ओवरऑल उसके गहराई में आप जाओगे तो देखोगे मम्मी क्या करती हैं। मम्मी भी सबसे ज़्यादा प्रेम अपने बॉडी से करती हैं, उसके बाद जो उनके बॉडी से बॉडी निकली उसको प्रेम करते हैं, ठीक है? इतना है। हो सकता है अपनी बॉडी और जो अपनी बॉडी से निकली है बहुत अंतर न रखती हूँ, बस इतना ही है। लेकिन प्राथमिकता ओवरऑल किसको देता है, हर एक व्यक्ति अपने बॉडी देता, अपने आप को देता है। तो मम्मी भी अपने बॉडी को अपने आप को देती हैं, ठीक है? आप जो हो उनके पुत्र हो या पुत्री हो तो आपको मानती हैं। लेकिन एक समय के बाद क्या हुआ, आप जो क्या करने लगे, पत्नी के आने के बाद से उनको कुछ गलतफहमियां होने लगी या फिर आप ऐसा करने लगे जिसकी वजह से उनका प्रेम खत्म होने लगा, कम होने लगा। यानी उनके बॉडी, उनके शरीर को क्या होने लगा, कष्ट होने लगा, दुख मिलने लगा। तो देखिए अभी अंतर समझ में आने लगा। तो मम्मी का प्रेम कम या खत्म होने लगा, या ठीक है, कम या खत्म होने लगा या खत्म ही हो गया, ठीक है? इसी कंडीशन। क्यों खत्म हो गया वो प्रेम? प्रेम वास्तव मम्मी किससे करती हैं? मम्मी भी सिर्फ और सिर्फ अपने बॉडी से प्रेम करती है। आपका बॉडी जो है उनके बॉडी से निकला, इस वजह से आपसे भी प्रेम करती थी। अब आपके बॉडी ने कुछ ऐसा रिएक्शन करने लगा जिससे उनकी बॉडी दुख दर्द मुसीबत परेशानी में आने लगी, तो मम्मी से भी प्रेम कम हो गया। या फिर मम्मी को आप दुख तकलीफ दे रहे हो फिर भी कर रही हैं, तो इस वजह से कर रही है क्योंकि मम्मी अपनी बॉडी तो प्रेम करती है फिर भी आपके बॉडी से प्रेम करना छोड़ नहीं पा रही है। फिर वैसी कंडीशन नहीं, आप दुख दर्द थोड़ा बहुत दिए हुए हो तब भी बर्दाश्त कर रही है। लेकिन अल्टीमेट देखा जाए हर एक व्यक्ति सबसे ज़्यादा प्रेम अपने आप से करता है, दूसरे से नहीं करता। यही आते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में ही होता है। आप गलत फहमी में हो जाते हो, अगला लड़का हमको बहुत मानता है, प्रेम करता, आपको नहीं मानता है, आपसे प्रेम नहीं करता है, अपने आप से प्रेम करता है। आप इस गलत फहमी में न रहिए। जिस दिन वो ज़रूरत, वो चीज़ें ख़त्म हो गई, प्रेम ख़त्म हो गया। वास्तव में प्रेम है नहीं, पिक्चर फिल्म वालों ने दिमाग खराब कर रखा है। ये सब बातें नहीं, ये गलत चीज़ें दिखाते हैं, एकदम एकदम गलत चीज़ें दिखाते हैं। और जो दिखाते हैं ऐसी क्या हो जाती है, हमारे माइंड में बन जाता है, ठीक है? लेकिन आप अगर जेन्युइन देखोगे, प्रैक्टिकली देखोगे, तो कोई व्यक्ति किसी के लिए कुछ नहीं करता, कोई व्यक्ति किसी से प्रेम नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ अपने आप से प्रेम करता है। और अपने आप से प्रेम जब करता है तो एक समय उम्र आता है, क्या हो जाता है, उसको बाइसेक्स की ज़रूरत हो जाती है, सेक्स की ज़रूरत हो जाती है। उसके लिए वो दूसरे को आकर्षित करता है, आकर्षित होता है। तो अपनी शरीर की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए या अपनी प्रतिपूर्ति करने के लिए अगले को दर्शित करता है, आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगला लगता है हमारे लिए सब कुछ कर दे रहा है, ऐसे ही यानी इतना प्रेम कोई नहीं कर सकता हमको दुनिया में, ऐसा हमको फील होने लगता है। लेकिन उसके पीछे अगर गहराई से जाओगे, देखोगे जेन्युइन वजह क्या है, कुछ नहीं वजह है मेरे भैया बाबू, बस यही वजह, वो अपने आप से प्रेम करता है। आपको गलत फहमी आपसे प्रेम करता है, वो अपने आप से करता है। हाँ, ये बात अच्छी है कि वो अपने आप से प्रेम करता है, इसके एवज में आपको फायदा हो जा रहा है, तो आपकी वो बात अपनी जगह है। लेकिन ऐसा मत देखिए वो हमसे प्रेम करता है,
ये मान के चलिए जो वो कर रहा है वास्तव में अपने लिए कर रहा है, अपने लिए कर रहा है, उसके एवज में आपको भी फायदा हो रहा है, वो बात दूसरी है। प्रेम करिए, प्रेम करने के लिए मना ही नहीं, लेकिन प्रेम को गलत फहमी मत आइए, ठीक है। ये गलत फहमी आपकी है कि अगला आपसे प्रेम करता है। वास्तव में जो आप शब्द देते हो कि अगला हमसे प्रेम कर रहा है, वो आपसे प्रेम नहीं कर रहा, अपने आप से प्रेम कर रहा है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति आपको छोड़ देता है या आप किसी के रिलेशन में थे, छूट गए, रिलेशन में नहीं हो, तो कष्ट में ना आइए, सोचिए, उसकी गहराई सोचिए, वास्तविकता क्या थी, जान मत दे दीजिए। ये वीडियो बनाने की वजह यही थी कि एक रिलेटिव थे, प्रेम में थे, वो अपनी जान दे दिए। वो जान इस वजह से नहीं दे दिए कि प्रेम उनका टूट गया था, वो गलत फहमी में थे, इस वजह से जान दे दिए। प्रेम तो अगला किसी से कर ही नहीं सकता, ठीक है, और कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। जैसे उदाहरण स्वरूप सोचिए, देखिए, आप अपने आप से वादा करते हो, ठीक है सुबह 4 बजे उठेंगे, नहीं उठ पाते हो। ठीक है, आपसे बहुत पढ़ाई करेंगे, नहीं कर पाते हो। आपसे ऐसा करेंगे, नहीं कर, तो अपना वादा आप पूरा नहीं कर पाते हो, जो कि सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हो, अपने आप से करते हो। तो अपना वादा जब आप नहीं पूरा कर पाते हो, जो कि सबसे ज्यादा प्रेम अपनी बॉडी, अपनी शरीर से करते हो, तो दूसरे की कैसे आप इच्छा इरादा पूरा कर सकते हो। हाँ, आपकी बहुत ज्यादा तलब है सेक्स की या किसी चीज की, तो उसकी वजह से उसका कर सकता है कोई, लेकिन वो तलब खत्म तो नहीं करेगा अगला व्यक्ति, भाई जेन्युइन सी बात है, ठीक है। यानी एक व्यक्ति जो सबसे ज्यादा प्रेम अपने आप से करता है, अपनी भी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करता हो, उसमें भी आलस कर जाता है। तो आप इस गलत फहमी में कैसे हैं कि अगला व्यक्ति जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपको कुछ संतुष्ट कर रहा था, जो आपको प्रेम लग रहा था, वो परमानेंट रहेगा या करता रहेगा। कोई किसी की इच्छा की पूर्ति नहीं करता, करता है अपने आप की इच्छा की पूर्ति, उसके एवज में दूसरे की इच्छा की पूर्ति हो जाए, बात दूसरी है। यानी ओवरऑल अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, तो उस रिलेशनशिप में चाहे पति पत्नी हो, चाहे आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, तो अगला आपकी जो तृप्ति कर रहा है, आपसे प्रेम की वजह से नहीं कर रहा है, वो अपनी तृप्ति कर रहा है, अपनी भलाई कर रहा है, उसमें आपकी भी भलाई हो रही, इतना समझो। अब वो छोड़ दिया अगर आपको, कोई बात नहीं, ठीक है, अपने आप को समय दो, अपने आप के समय दो। ये क्या होता है, एडिक्शन होता है, एक तरह की नशा होता है। आप जो है सोच समझ नहीं पाते हो, अपने आप को टाइम दोगे तो धीरे 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 बातें जो है आपको समझ में आने लगेंगी कि यार उसके बिना भी हमारी लाइफ चल जाती है, चल सकती है। आप एकाएक जब छूटते हो तो आपकी आदत बन चुकी होती है, आपकी आदत जो है आपको मजबूर करती है अगले से फिर अटैच होने के लिए, लेकिन अगला अटैच नहीं हो रहा तो आपको कष्ट होता चला जाता है। जैसे जितनी भी नशा है उसमें एक नशा सेक्स का भी है, ठीक है, सेक्स का भी नशा है जो कि सबसे ऊपर होता है। अफीम चरस भी फेल है इस नशे के आगे, तो ऐसा होता है। अब इसको छोड़ने वाली बात हुई, जैसे एक दारूबाज दारू नहीं छोड़ पाता, वैसे आपको दिक्कत होगी जब आप सेक्स वाला जो अगला व्यक्ति सेक्स के लिए मिल रहा था अब नहीं मिल रहा है, तो आपको दिक्कत होगी, कष्ट होगी। अब उसको बेवफा आप कहोगे उसके लिए जान दोगे। भैया ऐसा कुछ मत करिए, अगर वो मिल जाता है, सुन लेता है तो अच्छी बात है, नहीं सुनता तो कोई बात नहीं, आप अपने आप को टाइम दीजिए। एक शेर है, यह है, कहा जाता है कि किसी से इतना भी नाराज मत होइए कि अगला आपके बिना जीना सीख जाए, ठीक है। आप जो है किसी से इतना नाराज मत होइए या इतने वक्त तक नाराज मत रहिए कि अगला व्यक्ति क्या कर जाए, आपके बिना जीना सीख जाए। यह शेर या जो शायरी यह क्या करती है, हमको बहुत बड़ा उदाहरण देती है। यानी यह बता रही है कि अगर अगला व्यक्ति आपको बहुत दिन तक क्या किया है, आपको बहुत दिन आपसे दूर रहा है, तो आपको क्या हो जाएगा, इतना वक्त मिल जाएगा कि आप उसके बगैर जी सकते हैं, ठीक है, आप जी जाएंगे। थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिए, समय दीजिए, आपको आसान हो जाएगी। और ये बात के बीच पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, अगला जो आपसे प्रेम करता, इसको समझिए, ठीक है। धन्यवाद।